अस्सलाम वालेकुम आए सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हम भी खैरियत से हैं। अगर बात करें आए दिन ख़वातीन के साथ इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन जो है ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों आपको ज़ैनब जमील नामी एक मॉडल के बारे में पता चला होगा कि बहुत सारे उनका ताल्लुक भी वैसे खबरनाक में ही रह चुका है, और अब इत्तफाकन खबरनाक की एक और होस्ट जो है आयशा जहां ज़ेब, उनका भी जो केस सामने आया है, उनका भी जो हू बहू वाक़या सामने आया है वो बिल्कुल ज़ैनब जमील के साथ मिलता है। जिस तरीके से ज़ैनब जमील के शोहर ने उनके साथ जो कुछ किया, सेम टू सेम वही सेम सिचुएशन इस वक्त हुई है आयशा जहां ज़ेब के साथ। आयशा जहां ज़ेब के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इस तरह से आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। एक ही वक्त में खबरनाक की दोनों होस्ट जो हैं उनके साथ इस तरह जो हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों हुआ, दोनों के शोहर इस चीज़ में मुलव्विस निकले हैं। आयशा जहां ज़ेब के बारे में बात करें तो आप इनको जानते हैं कि एक फेमस होस्ट हैं। खबरनाक से शोहरत पाने वाली आयशा जहां ज़ेब इस वक्त किस हाल में हैं और क्यों नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उन्हें अपने ही शोहर के खिलाफ खड़े होना पड़ा। आयशा जहां ज़ेब ने कुछ दिन पहले इफ़्फ़त उमर के एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकिशाफात किए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वालिद ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया था और उनकी वालिदा ने ननिहाल में रहकर इन बच्चियों की परवरिश की। और साथ में आयशा जहां ज़ेब ने यह भी बताया कि जब लोग उन्हें बिचारी कहकर पुकारते थे तो वो किस तकलीफ से गुजरती थी, क्योंकि बिचारा लफ्ज़ जो था वो उनको बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी कर वहीं पर उनके पहले शोहर जिनसे उनकी शादी हुई, जिसमें से उनके 3 बच्चे हैं, उनकी इंतकाल के बाद ये फिर से टूट गई। वालिद के छोड़े जाने के बाद जब एक शोहर का सहारा मिला और फिर वो भी इस दुनिया से चला गया तो ये दोबारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मायूस हो गई। और इन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को लेकर उस वक्त 9 से 10 लाख रुपए लगाकर अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेकर चली गई, ताकि मेरे बच्चे जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ उस तकलीफ से ना गुजरें। अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती आई ये आयशा जहां ज़ेब जो हैं, इनकी ज़िंदगी में दूसरे शोहर कब आए। आपको बताते हैं कि ये उस वक्त खबरनाक के ही प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी जब इनकी ज़िंदगी में ये हारिस नामी जो इंसान है ये आया, और ये कब उनके प्यार में मुब्तला हो गई। अच्छा, इन्होंने एक और ये बात की थी इफ़्फ़त उमर के प्रोग्राम के अंदर कि मेरे दूसरे शोहर जो थे वो कमारे थे और मैं ये सोचती थी कि बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, ये मुझसे कभी भी शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो कमारे थे। और आयशा जहां ज़ेब जो हैं ये मैरिड थी, क्योंकि इनके पहले शोहर का इंतकाल हो चुका था और उसमें से इनके 3 बच्चे भी थे, तो यानी कि ये 3 बच्चों की माँ थी। और ऐसे में जो हारिस थे वो बिल्कुल कमारे थे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हारिस जो थे वो पहले से एंगेज्ड थे और उनकी मंगनी हो रखी थी एक डॉक्टर लड़की के साथ। लेकिन कब वो आयशा जहां ज़ेब के इश्क में मुब्तला हो गए, इसकी एक अहम वजह यह थी कि आयशा जहां ज़ेब खूब पैसा कमा रही थी। उस वक्त खबरनाक से उनको अच्छी आमदनी हो रही थी। इसके अलावा वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी होस्ट कर रही थी। आयशा जहां ज़ेब को एक घर भी मिला हुआ था खबरनाक की तरफ से, जिसका रेंट जो है वो अच्छा खासा था जो खबरनाक की टीम पे करती थी। और आप जानते हैं कि मैं ये सब बातें इतने वसूख के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी अपनी सिस्टर जो है उनका भी काफ़ी अरसे तक खबरनाक के साथ ताल्लुक़ रहा। फिर छोटी बहन जो है रिज़मा, वो भी काफ़ी अरसे से खबरनाक के साथ जुड़ी रही। तो इस सब लोगों को, इन तमाम लोगों को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं। खैर, आयशा जहां ज़ेब जो हैं उन्होंने जब दूसरी शादी की हारिस के साथ, तो जनाब क्योंकि ये पहले से एंगेज थे, इन्होंने वहाँ पर इनकार किया, उस लड़की का दिल तोड़ा और फिर जनाब इन्होंने शादी कर ली आयशा जहां ज़ेब से, जो कि प्योरली लालच में की गई। लालच में हुई शादी का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है जो हुआ क्या जनाब कि इसमें से हारिस में से इनके 2 बच्चे हुए, बेटा और बेटी, ठीक है। बाकी बड़े बच्चे हैं 3 और 2 जो हैं वो हारिस में से हैं। उसके बाद जनाब हारिस जो है उनका रुझान दोबारा उसी लड़की की तरफ होना शुरू हुआ जिसके साथ उनकी मंगनी हो रखी थी। और अब इतने अरसे के बाद आयशा जहां ज़ेब ने इंकिशाफात किए हैं कि मेरे शोहर ने खुफिया निकाह कर रखा है। और जब मैंने अपने शोहर से पूछा कि तुम्हारे खुफिया निकाह के बारे में मुझे बताओ, तो उसने मुझ पर तशद्दुद किया। ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि वो तस्वीर जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। उन तस्वीर में उनकी हालत ऐसी है जिसे देखकर ना तो आप बर्दाश्त कर सकेंगे और ना ही मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, क्योंकि किसी भी खातून के साथ इस तरह का तशद्दुद करना बहुत ही गलत और चीप तरीन हरकत है। इसी तरह ज़ैनब जमील के साथ भी हुआ जब उनके शोहर ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन अभी तक वो बेचारी रोज़ाना एक ही पोस्ट लगा रही हैं
कि मेरे लिए आवाज़ उठाई और उनको इंसाफ नहीं मिल सका। आयशा जहांजिब की बात करें तो वो भी सेम इसी सिचुएशन से गुजर रही हैं जब उनके ही शोहर हारिस ने गन पॉइंट के ऊपर उनके साथ तशद्दुद किया उन्हीं के घर के सामने। एक छोटा सा क्लिप है जिसमें आयशा जहांजिब क्या बता रही हैं, आप सुनिए और फिर जल्दी से वापस। जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त मारूफ एंकर और मेज़बान आयशा जहांजिब मेरे साथ मौजूद हैं। आयशा जहांजिब के शोहर ने उन पर मुबैना तशद्दुद का उनको निशाना बनाया है, ज़ख्मी हालत में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि एक्चुअल वाक़या क्या हुआ है, किन्होंने तशद्दुद किया है और कहाँ पे हुआ ये सारा? मेरे घर के बाहर हुआ जी। मेरे खावंद हैं हारिस अली, उन्होंने किया है और मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये किया क्यों है। वो पिछले 6 महीने से बार मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इन 6 महीनों में कि किसी तरह ये रिश्ता निभ जाए, चल जाए। कोई रीज़न तो होगी, कोई पाबंदी वगैरह उनकी तरफ से थी या वैसे कोई तशद्दुद क्यों किया है? उन्होंने एक खामोश निकाह किया हुआ जी, और 6 महीने पहले मैंने उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की। उन्होंने तब भी मारा, उसके बाद 16 जनवरी को भी मारा। मैंने तब भी MLC नहीं करवाई इसलिए कि मैं ये घर बचाना चाहती थी। आपको कोई नज़र आती गुंजाइश के फैमिली के बड़े बैठेंगे तो शायद इसमें कोई गुंजाइश निकल आए? सर वो मुझे एक तलाक दे चुके हैं वर्बली। कानूनी चारा जो है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या करनी है और आगे मुझे क्या दिन दिखाने हैं। बस मुझे ये है कि मैं उनसे खौफज़दा हूँ, अपनी जान के लिए, अपने बच्चों की जान के लिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी दुआ में मुझे याद रखें और प्लीज़ हुकाम बाला से क्या अपील करेंगी आप? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई कसूर नहीं है कि मेरे साथ ये सब किया जाए। जी तो आयशा जहांजिब ने अगर बात करें थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज करवाया अपने शोहर के खिलाफ और इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो 2 दिन का मंजूर कर लिया गया है, जिसमें अब इनका जिस्मानी रिमांड होगा। और FIR जो उन्होंने करवाई है जनाब, उसका उन्होंने बताया है कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये है जनाब FIR का मतन। और इस वक्त जो आयशा जहांजिब हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही हैं। पता नहीं ज़ैनब जमील के बारे में कि अगर अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला तो आयशा जहांजिब के साथ क्या होगा, क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या इस किस्म के इक़दामात जो होते आ रहे हैं, आए दिन ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट बॉक्स में और अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।